नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय झा आज फिर इतिहास की एक रोचक घटना को लेकर, एक घटनाक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इस रोचक घटनाक्रम का संबंध मुंबई से है। मुंबई यानी देश की आर्थिक राजधानी, मुंबई यानी देश की धड़कन। अब कैसे, तो ये घटनाक्रम, इस घटनाक्रम को पूरी तरह समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ 16वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में। आप जैसा कि जानते हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक 1498 में भारत आए थे। भारत का समुद्री रास्ता खोजते हुए वह भारत पहुँचे थे। कालीकट आए थे। कालीकट में उनको जगह मिली थी, अपने व्यापार करने का उनको अधिकार मिला था और व्यापार करते करते उन्होंने भारत में कई जगह अपनी कॉलोनी बना ली थी। कॉलोनी बना, चूँकि पुर्तगाली की नौसेना शक्ति बहुत पावरफुल थी और उस अपनी नौसेना शक्ति के कारण वो भारत के तटीय इलाकों में वो अपने कॉलोनी बनाते गए और इस कॉलोनी बनाने के क्रम में उनका टकराव गुजरात में हुआ, गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ। और बहादुर शाह से को तो पूरी तरह हरा नहीं पाए, लेकिन वो बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से झगड़ा टालने के लिए उनको तत्कालीन मुंबई, जो 7 द्वीपों में बटा हुआ था, वो दे दिया उनको। मुंबई का इलाका गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534 में पुर्तगालियों को दे दिया। 1534 में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इससे पहले 16वीं शताब्दी की शुरुआत से ही मुंबई पुर्तगालियों की नज़र इस जगह पर थी, क्योंकि वास्को डी गामा के बाद जो दूसरा पुर्तगाली नाविक यहाँ आए थे और उनका नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस डी अल्मेडा ने जब इसको देखा था, मुंबई को, इस इलाके को, तो उनके मुंह से निकला था बॉम बहिया। बॉम बहिया पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है अच्छी खाड़ी। अच्छी खाड़ी से उनका मतलब ये था कि यहाँ पे बंदरगाह बना करके हम समुद्री रास्तों से व्यापार कर सकते हैं। वो बंदरगाह के लिए बहुत उपयुक्त जगह उसको लगा था डी अल्मेडा को, फ्रांसिस डी अल्मेडा को, इसलिए उसने उसका नाम रखा था बॉम बहिया। और बॉम बहिया के कारण ही बाद में इसका नाम बम्बई पड़ा। हालांकि बम्बई को आजकल मुंबई कहते हैं। मुंबई इसलिए कहते हैं कि बम्बई में कोली समाज के लोगों की बहुतायत है और कोली समाज की जो इष्ट देवी हैं वो माँ मुंबा देवी हैं और माँ मुंबा देवी के नाम पर ही बम्बई का नाम मुंबई कहलाया, जो बाद में अधिकृत रूप से मुंबई ही नाम रखा गया। तो चलिए बम्बई और मुंबई से हम अलग चलते हैं, इसको हम चलते हैं इधर। मुंबई की बात हम आपको ने इसलिए की है कि ये मुंबई एक ऐसी जगह है जो इतिहास की एक रोचक घटना से ये जुड़ी हुई है। ये जगह क्यों, किस तरह से, तो ये इसलिए कि शादी हुई इंग्लैंड में, दूल्हा बने अंग्रेज़ के राजा, दुल्हन बनी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन डी ब्रिगांजा। पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम था कैथरीन डी ब्रिगांजा और अंग्रेज़ के राजा का नाम था चार्ल्स सेकंड। तो दूल्हा बने चार्ल्स सेकंड, दुल्हन बनी कैथरीन डी ब्रिगांजा और शादी हुई लंदन में, यानी यूरोप में शादी हुई यूरोप में। और इस यूरोपियन शादी में दहेज किसे दिया गया, क्या दिया गया? दहेज दिया गया मुंबई, जिसको अभी आप लोग कहते हैं ना कि दहेज देना बुरी बात है, कानून अधिकार है, जुर्म है। उस समय खुलेआम ये दहेज दिया गया। किसने दहेज दिया? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगाल के शासक ने अपने दामाद चार्ल्स सेकंड को मुंबई दहेज में दे दिया। वो मुंबई जो पुर्तगालियों ने 1534 में जब गुजरात के शासक अहमद शाह से उनका टकराव हुआ और फिर बाद में अहमद शाह ने मुंबई दे करके अपना पीछा छुड़ाया था, वो मुंबई, ये शादी 1662 में हुई थी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रिगांजा की शादी 1662 में हुई थी और 1662 में पुर्तगाल के शासक ने चार्ल्स सेकंड को मुंबई दे दिया अपनी बेटी की शादी के बदले दहेज के रूप में। अब चार्ल्स सेकंड को मुंबई तो मिल गया, लेकिन मुंबई का करते क्या, वो इंग्लैंड में बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, तो उस मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापार करने के लिए जो कंपनी बनी थी 1600 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्ल्स सेकंड ने दहेज में मिली वो जगह मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कितने में? सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पे।
आज भी आप लोग मकान बनाते हैं, कोई घर बनाता है, खुद रहता है और एक जो बाकी बच जाता है किराए पे लगा देता है। तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, चार्ल्स सेकंड ने तो मुंबई को किराए पे लगा दिया। किसको दे दिया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब मुंबई दिया गया तो उसमें 7 द्वीप थे, 7 आइलैंड्स थे। किसी की आबादी 50 थी, किसी की आबादी 40 थी, किसी की आबादी 200 थी। अब मुंबई लेने के बाद उस खुशी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजा चार्ल्स को 50,000 पाउंड का कर्जा दिया 6% वार्षिक ब्याज पे। और उस कर्जे का ब्रिटिश के शासक राजा ने व्यापार किया, व्यापार से अलग कमाई की और मुंबई से 10% की 10 रुपया जो 10 पाउंड जो वार्षिक किराया रहा था वो लगा रहा था। तो इस तरह से मुंबई पुर्तगालियों को दिया गया, पुर्तगाली ने अंग्रेज राजा को दिया, पुर्तगाली को दिया गया, पुर्तगालियों ने अपने दामाद अंग्रेज को दिया, अंग्रेज ने उसे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जब मुंबई दिया गया तो मुंबई की सेहत के लिए, मुंबई की समृद्धि के लिए ये एक अच्छी बात हुई। अंग्रेज़ों ने इसका यूनिफिकेशन शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और 1784 से लेकर 1845 1784 टू 1845 यानी 60 ईयर्स उन्होंने मुंबई को डेवलप करने में लगाया। इस 60 साल में मुंबई जो है एक आधुनिक शहर के रूप में बन गया। और फिर इसी दौरान उन्होंने मुंबई में 2 और आइलैंड जोड़े, 2 और जगह जोड़ी। एक का नाम ट्रॉम्बे और दूसरा नाम सालसेट। ये 7 जगह मुंबई, 7 आइलैंड पहले से और 2 नई जगह जुड़ी, तो फिर इस तरह से ग्रेटर मुंबई का जन्म हुआ। और वो मुंबई जो आज भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है। आज ही नहीं, जब ब्रिटिश सर्स भारत में थे तब भी मुंबई का वही महत्व रहा। वो भारत की आर्थिक राजधानी ही रही, क्योंकि वहाँ से जो बंदरगाह के कारण वहाँ से व्यापारिक आवागमन दूसरे देशों के साथ बहुत आसानी से हो जाता था। तो दोस्तों, हमने आपको मुंबई के बारे में इसलिए बताया है कि एक समय था जब मुंबई इतने छोटे छोटे 200-100 लोगों की आबादी वाला छोटा छोटा टापू था। और जब 1768 के बाद, 1668 के बाद, जब उससे पहले मुंबई मिल चुका था, तो वहाँ उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपना एक किला बनाया था। उस किले और जब उन्होंने बदतमीजी की थी, तब औरंगजेब ने जब 1668 में उस पर चढ़ाई की थी, अपने औरंगजेब के कहने पर उनके सिपाह सालार सीधी याकूत ने जब मुंबई पर चढ़ाई की थी, तो मुंबई की आबादी 800 से 1000 के बीच थी। यानी बहुत ज़्यादा बदला नहीं था मुंबई। बाद में जब वो ग्रेटर मुंबई बना, तब वो एक तरह से बहुत डेवलप हुआ। और उस मुंबई को आज हम भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। और साथ में पुर्तगालियों ने जब मुंबई को दिया और अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने जब उसका यूनिफिकेशन किया, 7 द्वीपों को एक किया और वहाँ शहरीकरण किया, तो उस प्रयास को भारत में, आधुनिक भारत में शहरीकरण की शुरुआत भी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई की कहानी। जो कहते हैं ना, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो शादी कहीं भी, शादी किसी की भी, और मुंबई दहेज में बट गया। तो दोस्तों, ये एक रोचक जानकारी थी जो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है। और अगले एपिसोड में मैं एक और बहुत ही रोचक जानकारी के साथ, जिसका संबंध इतिहास से ही है, आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आज आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।